हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हब। एग्ज़ाम हब एक चैनल है जो आपको एक प्रॉपर सीरीज़ प्रोवाइड करेगा हर सब्जेक्ट की। और इसमें हर सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे जो भी एसएससी से रिलेटेड है, जैसे कि इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके। इसकी एक प्रॉपर सीरीज़ लाई जाएगी जिसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी एग्ज़ाम हब चैनल पे। एग्ज़ाम हब आपको प्रोवाइड करता है टेस्ट सीरीज़ भी, जिस पर आप टेस्ट भी दे सकते हैं, क्विज़ भी। और आपको जो भी हम पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे उसकी हम एक प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगी, ताकि आपको नोट्स ना बनाने पड़े, आप इजीली लर्न कर सकें। इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, पहले तो ये हमें जानना ज़रूरी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना होता है बदलना, एक चीज़ को दूसरी से बदलना, सब्स्टिट्यूट करना। तो वन वर्ड की डेफिनेशन ये होगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? हम वन वर्ड वी यूज़ वन वर्ड इन प्लेस ऑफ वर्डी फ्रेज। हम बहुत सारे वर्ड्स के फ्रेज को एक वर्ड में डिफाइन करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड अबिटवा। अबिटवा का मतलब होता है अ स्लॉटर हाउस, एक कसाई खाना। कसाई खाना जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है। अबिटवा के सिनोनिम्स हैं शैम्बल्स, शैम्बल्स एक हो गया, स्लॉटर हाउस एक हो गया, बुचरी। बुचरी। सो अबिटवा, अबिटवा इज अ स्लॉटर हाउस, एक कसाई खाना। शैम्बल्स एंड बुचरी, इसका एक एग्जाम्पल है द शिप वर ड्रिवन टू द लोकल अबिटवा। शिप को ले जाया गया एक लोकल अबिटवा में, ताकि उसको स्लॉटर, एक कसाई खाने में ले जाया गया मारने के लिए। ठीक है, और अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबोट। अबोट, अबोट होता है द सुपीरियर ऑफ अ चर्च, चर्च का मुख्य पादरी। अबोट एक नाउन है, अब अचवा भी एक नाउन है। अबोट नाउन, द सुपीरियर ऑफ अ चर्च। सुपीरियर ऑफ अ चर्च मतलब सुपीरियर है, सुपीरियर ऑफ मॉन्क्स। मॉन्क्स क्या होते हैं? साधु। जो चर्च में, हिंदुइज्म में साधु बोल देते हैं, क्रिश्चियनिज्म में मॉन्क बोल देते हैं। और अबोट का ही एक फीमेल होती है, ही इज मेल, अबोट इज मेल, एंड उसका फीमेल होता है अबैस। अबैस होते हैं हेड ऑफ नन्स, ये होते हैं हेड ऑफ मॉन्क्स। और ये दोनों जहाँ रहते हैं उसको बोलते हैं एबे। एबे। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अबोट इज नाउन, अबोट एक नाउन है, इसका मतलब है द सुपीरियर ऑफ चर्च। जो चर्च में जो सबसे सुपीरियर होता है उसको अबोट कहते हैं। अबोट एक मेल है जो कि हेड है मॉन्क्स का। अबैस इज अ फीमेल ऑफ अबोट, अबैस इज अ हेड ऑफ नन्स। और ये दोनों जहाँ रहते हैं उसको बोलते हैं एबे। द एबे मीन्स द प्लेस वेयर monks and nuns live। इसका एग्जाम्पल है द अबोट वॉज अ क्लेवर मैन, जो पादरी है वो एक चतुर आदमी है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन एक शॉर्टन फॉर्म ऑफ वर्ड और अ फेज। एक
किसी शब्द का संक्षिप्त रूप, छोटे रूप में हम किसी चीज को लिख देते हैं, उसको हम एब्रीवेशन कहते हैं। इसका एक सिनोनिम होता है एक्रोनिम। सुना होगा आप सबने, एक्रोनिम। हम जैसे समथिंग है, इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। समथिंग, इसकी एब्रीवेटेड फॉर्म क्या होगी? STH। ऐसे ही हमने एग्जांपल लिया है IIS। IIS किसकी एब्रीवेशन फॉर्म है? एब्रीवेशन फॉर इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। इंटरनेट का I, इंफॉर्मेशन का I एंड सर्वर का I, सबके फर्स्ट फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिए हैं और इसे एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया है IIS। इसी को हम कहते हैं एब्रीवेशन। नेक्स्ट वर्ड इज एब्डिकेट। एब्डिकेट होता है अपने थ्रोन को, अपने ताज का त्याग कर देना अपनी इच्छा से। एब्डिकेट का मतलब ये है टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरली, अपने ताज का त्याग कर देना, या ताज का या फिर कुछ भी चीज को दे देना, स्पेशली वो जो तुम्हारी पावर है या तुम्हारी पोजीशन का, अपनी पावर या पोजीशन का त्याग कर देना, इसको हम कहते हैं एब्डिकेट। स्व इच्छा से त्याग करना। मैनी पेरेंट्स, इसका एग्जाम्पल है मैनी पेरेंट्स सिंपली एब्डिकेट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर चिल्ड्रन। कुछ माता पिता, कुछ पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों का त्याग कर देते हैं, अपने बच्चों के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी होती है उसका वो त्याग कर देते हैं। तो इसका मतलब है एब्डिकेट का मतलब है किसी भी चीज़ का त्याग कर देना, स्पेशली किसी पावर का या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का या किसी पोजीशन का, अपनी इच्छा अनुसार, स्व इच्छा अनुसार। नेक्स्ट वर्ड इज एबरेशन। एबरेशन, एबरेशन होता है डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टिपिकल। किसी नॉर्मल चीज से डेविएट करना। डेविएट मतलब भटक जाना, या फिर अब तुम नॉर्मल चल रहे हो और तुमने एक डेविएशन ले लिया, तुम एबनॉर्मली चलने लग गए, यूँ कह सकते हैं। या असामान्यता, सामान्यता जो मतलब कोई चीज़ नॉर्मल है और उसके विपरीत जाने को असामान्यता कह देते हैं। तो एबरेशन इज अ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टिपिकल। इसका हिंदी में बोल सकते हैं असामान्यता, जिस रास्ते पर जाना उससे अलग चले जाने को एबरेशन कहते हैं। और इसको हम एक मेंटल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। मेंटल डिसऑर्डर ऐसे कि अगर एक कोई नॉर्मल पर्सन है और एक जो एबनॉर्मल है, मतलब जो सही से चीज़ें नहीं कर रहा है, अपने रास्ते पे नहीं चल रहा है, वो उल्टी सीधी चीज़ें कर रहा है, तो उसके लिए भी हम ये कह देते हैं कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर भी होता है। इट इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर ऑल्सो। सो इसका एग्जाम्पल है इन अ मोमेंट ऑफ एब्रेशन शी एग्री टू गो विद हिम। जब वो अपने एब्रेशन के, जब वो अपनी समझ में नहीं थी या फिर वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं थी, तभी वो उसने अग्री कर दिया उसके साथ जाने के लिए। तो ये हमारा वर्ड हो गया एक एब्रेशन। नेक्स्ट है अबोर। अबोर होता है, इसका हम एग्जाम्पल एक ये भी ले सकते हैं, शी इज, इसका एग्जाम्पल ये है शी इज नॉर्मली काम। वैसे तो वो नॉर्मली काम रहती है, लेकिन जो उसका वो आउटबर्स्ट हुआ है वो एक एब्रीवेशन है। ये जो उसका आउटबर्स्ट है वो एक एब्रीवेशन है। एब्रीवेशन नहीं, एब्रेशन, सॉरी, एब्रेशन।
abhor, regard with disgust and hatred, regard with disgust and hatred, घृणा घृणा करना, किसी को बहुत ज़्यादा नफरत करना, टू हेट समथिंग वेरी वेरी मच। इसका एग्जांपल है आई, तो सिंपल वर्ड है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। इसका एग्जांपल है आई अबोर टू टेल लाइज, मेरे को नफरत है झूठ से। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट इज एक्सट्रीमली कंटेम्प्टेबल, कंटेम्प्टेबल एंड मिजरेबल। कंटेम्प्टेबल क्या होता है, मिजरेबल क्या होता है? कंटेम्प्टेबल होता है नॉट डिजर्विंग एनी रिस्पेक्ट, नॉट डिजर्विंग एनी रिस्पेक्ट, जो कोई रिस्पेक्ट को डिजर्व नहीं करता। एब्जेक्ट, एक्सट्रीमली, कंटेम्प्टेबल और मिजरेबल। कंटेम्प्टेबल होता है नॉट डिजर्विंग रिस्पेक्ट, जिसकी कोई जो रिस्पेक्ट को डिजर्व नहीं करता, और मिजरेबल होता है अनहैप्पी। तो ये एब्जेक्ट एक नेगेटिव सेंस में यूज होता है। इसका एग्जांपल है दिस, ओह शिट। नेक्स्ट वर्ड इज अकम्प्लिश। अकम्प्लिश होता है पार्टनर इन क्राइम। कोई क्राइम करे और तुम उसका साथ दे रहे हो, तो साथ देने वाले को हम कहते हैं अकम्प्लिश। अकम्प्लिश, एन एसोसिएट और अ पार्टनर इन क्राइम इज अकम्प्लिश। इसका एग्जांपल है द मैन वो सस्पेक्टेड एज एन अकम्प्लिश, जो वो आदमी है वो सस्पेक्ट है एज एन अकम्प्लिश। नेक्स्ट वर्ड इज अकाउंटेबल। अकाउंटेबल होता है जवाबदेही। तुमने कुछ करा है, उसका जवाब तुम ही दोगे, तुम ही उसके आंसरेबल हो, दैट इज अकाउंटेबल। लाइबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट और आंसरेबल। इसका एग्जाम्पल है आई एम अकाउंटेबल टू माई सुपीरियर्स फॉर माई एक्शंस। मैं अपने एक्शंस का अकाउंटेबल हूँ, जवाबदेह हूँ अपने सुपीरियर्स को। ये है अकाउंटेबल। नेक्स्ट वर्ड इज क्यूवियस। क्यूवियस होता है टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट। कुछ भी चीज को मान लेना बिना उसका विरोध करे। अगर कोई तुम्हें कुछ करने के लिए कह रहा है और तुम उसको मान लो, तुम चाहते हो कि तुम वो ना करो, लेकिन फिर भी वो तुम कर लेते हो बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, एक बिना किसी क्वेश्चन के, तो उसको हम क्यूवियस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अपनी अनिच्छा से लेकिन बिना विरोध किए। इच्छा नहीं है तुम्हारी लेकिन फिर भी तुम उसको कर रहे हो, दैट इज क्यूरियस। इसका एग्जांपल है ही इज सो इंडिपेंडेंट दैट ही विल नेवर क्यूरियस। वो इतना इंडिपेंडेंट है, इतना फ्री है, फ्रीडम है उसके पास कि वो कभी भी क्यूरियस की सिचुएशन में नहीं आएगा। कोई भी उसको कुछ कह रहा है तो वो उसको फॉलो नहीं करेगा अगर उसको सही नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ही इज सो इंडिपेंडेंट दैट ही नेवर क्यूरियस। तो ये है क्यूरियस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर।